थोड़ा शांत रहें, एकदम बिल्कुल समझ लीजिए कोई नहीं है। हमारा नाम है देवी प्रसाद मिश्र, ग्राम चंदौका। और एक बार जीवन में भूत के गवाही दे चुका है कि भूते के एक बार हम जेल आई 500 रुपये दंड। दोबारा जो ना एक झूठो बोला रहे अगर ध्यान हो जिक्र पास, और वो झूठ अभी तक लौटी ना 10,000 करीब। और एक ठीक सचो बोले, और वो सच में गुरुदेव बताए यहाँ कि दो काम आ है, एक छोटा एक बड़ा। तो हमें क्या करे क्या है, बड़ा करे क्या, हमें कौन हिस्सा में लेके है बड़ा, तो हम अपन छोटे के हिस्सा में लेके बैठे रहे और बड़ा काम हमारा हो गया। और हम कोई बड़े बिगड़ गए, कितना बड़े हीरो बन गए। आप सबसे एकदम सत्य बोलते हैं, हम कहे एका काहे ना है कि वो पहले एका करेगा, ये बड़े हमारे ज्ञान रहा और कुआं पड़को आकार सरक का। तो ये बड़े हम ही चाहे थे कि थोड़ा थोड़ा हमारे ज्ञान के अहम आ जाता है। गुरुदेव बताया पहले बड़ा काम करे क्या, और भूते का झूठे का ये सारी प्रक्रिया पता नहीं कैसे हम कई % चलते है। एक सुख से एक सुख तक हमरे लगे कोनो न कोनो जरूर आ जाए। अब हम कुछ बता ना सके तो बारे सबका मौका दी जाए, सबको आपन आपन खुशी गुरु जी के चरण में रखिए तो दुख न पाइए। खुशी अगर दान करिए चरण में तो खुशी न आप सबका मिले, डराए के न चाहे। बिल्कुल अगर खुशी दिल में हो तो निकल ही आओ, चाहे छोट के हो चाहे बड़ी। और क्षमा करिए जो भूल भाई हो, यह सत्या जो हमारे सामने बीता। जो मानता हो वहाँ दिखा दे एक बार, जो प्रतीक को मानता हो एक बार हाथ उठा दीजिए। हम भी प्रतीक को बहुत मानते हैं। हमारी भी एक झोपड़ी थी छोटी से, और किनारे पे वहीं मतलब बारिश का समय था, तो मैं सोच रहा था कि हमारा भी कोई घर बन जाए, सोचते रहे। लेकिन गुरु जी मिले तो झोपड़ी थी, बोले कि मैं दूसरी तरफ मतलब छा रखा था, तो गलत छा रखा था। तो गुरु जी मिले, बोले कि उस साइड मतलब छाइए तो आपको सब चीज़ खुशी से मिलेगा। तो उधर हमारी मड़ई छुआ के उधर हटवा के उधर कर दिए। फिर बोले कि जो है इसी बरसात में तुम्हारा घर बन जाएगा, लेंटर हो जाएगा। तो हम कहे नहीं गुरुजी ये नहीं हो सकेगा। कहे नहीं होगा, तुम करके देखिए, जो मैं कह रहा हूँ उस सत्य पे चलिए। हम कहे ठीक है गुरुजी, आपके सत्य में हम चलेंगे। तो वही सत्य गुरुजी मानते चले आए। या देखिए आज वो हमारा घर तो बन ही गया, उसके ऊपर हम 2 मंजिल बनाए हैं। वो आज हमारे बगल के पड़ोसी थे, वो बात नहीं मानते थे, मिस्त्री थे वो। तो मिस्त्री बोलते हैं यार किसके कहने से चलते हो यार, तुम उल्टा काम कर रहे हो। मैं कहा नहीं, हम उल्टा काम नहीं कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। जैसे हम कहें वैसे करो, नहीं आता हो तो बता दो भैया मैं नहीं कर पाऊंगा। कहे नहीं ऐसा काम कोई नहीं है कि करूंगा, चाहे उल्टा हो या सीधा करूंगा। तो हमारे पड़ोसी थे, आज 3 साल हो गया गुरु जी से मिले। आज वो दूसरा मंदिर चला लिए, तो हमारे मिस्त्री बोले यार हम भी गुरु जी से मिलना चाहते हैं। वो हमारे पड़ोसी आए हैं बगल में, उनको आज एहसास हुआ कि यार तुम इतने आगे उठ गए, मैं तो वहीं रह गया। मैं 600 कमाने वाला, तुम 400 कमाने वाले, यार तुम इतनी नीचे उठ गए, मैं तो वहीं रह गया। यही जबरदस्ती बनवाया, बहुत कुछ नहीं था। ये बोले कि सरपत कहाँ से लाएंगे, जो उधार गांव में भीख मांग सकते हो। बोले हाँ, बांस कहाँ से लाएंगे, मोटर कहाँ से लगवाएंगे। हम कहे यार एक बार लगाओ, जब नहीं दे पाओगे तो हम भरेंगे कर्जा पूरी। भले करो तो सही, बिना करे नहीं होगा। और ये हमारी बात माने, यही अच्छा किया, मड़ही बनाए, रहना शुरू कर दिए। अब रिजल्ट आपके सामने, आप भूत से पूरी तरीके से ये और इनकी वाइफ पूरी तरीके से। माता जी हैं, काफी बड़ा मकान है इनका, और गड़बड़ था शायद झगड़ा में भी, बीमारी एक्सीडेंट में भी, भूत में भी, पूरी तरीके से घिरे हुए, पूरी तरीके से आप मतलब कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। बस अब थोड़ा सा नौकरी थी और पैसा था, इसलिए रुक जाता था। मतलब दवा से कैसो न कैसो भाग दौड़ के अपने आप को बचाए थे, और कुछ अच्छा नहीं था। लेकिन मुलाकात हुई, देखे समझ में आया, फटाफट काम किए। अब लगभग सब खत्म, खुशहाल है, भूत भी गायब, झगड़ा भी अगर थोड़ा बहुत आता है मान लीजिए इस पर थोड़ा चलने में थोड़ा कमी कर देते होंगे, ठीक है।
बाकी सब ठीक है। It's DJ. अच्छा, झगड़ा भूत में कितना रुपया जाता था? इनकी भी हालत बहुत था। कर्जा तुम जानते ही हो कि न हो सुन के आदमी घबराई गए। मगर जब से प्रकृति कमाने लागे गुरु महाराज मेरे घरे गए जाना है, तब से हमारा कर्जा सब पटक चली जाती है। सब अच्छा है जाना था, लड़किया बच्चा सब सकून है, कम कौन में झगड़ा न लड़ाई न कुछ नहीं। 5 जन देवरानी ठाना है, कबो एक टाटिंग को खा नहीं है। अब ये साइज सब टाटिंग खाता कौन झगड़ा लड़ाई सब खत्म हो गई। जान पर कौन मतलब है कौन नहीं तो इतने उम्र बीत गए, कबो एक टाटिंग को खाए। अब सब देवता हकारी बोल चाल बैठा सब इतना भूत झगड़ा मार पिटैया सब जानला शांति है ना। इतनी मार झगड़ा भाई बा कहाँ भूत चला गए कोनो पता नहीं। और ओकरे बाद जनटा हमारे लड़की जनटा हमारे दामाद जनटा मांगते नहीं सब तो बहुत बार कहा गवा, कई बार कहा गवा मांगते नहीं। हमारी लड़की जो बीमार थी उसके बताएं कि बच्चेदानी उगाट अल्ट्रासाउंड कराए जनटा पता लगा बच्चेदानी उगाट गया ऑपरेशन लइए बनारस में भर्ती किए 1 हफ्ता पहले भर्ती केन बनारस में आ जाना टाइम तो हमारे मालिक जो ना बाहर आ जाना। अब हुआ से वो प्रकृति का मनावे लागे कि अगर आपको मानत है यहाँ अगर हमारे लड़के बच्चे का ऑपरेशन हो जाए तो का मतलब है भले शादी कही दे मगर अहीं तो हमारे फिर मुझे डॉक्टर फिर अल्ट्रासाउंड करें तो उनके कोनो मर्ज भी नहीं है। 2-3 दिन भर्ती के उसके बाद फिर दवाई दे दोनों ठीक हो गई। अच्छा है प्रकृति में इतनी शक्ति है कि उनको माने लागे कहीं तो हमारी लड़की नहीं माना कहाँ का करी मजबूर रही है नटे तो देख लिया मर्ज कहाँ चला हुआ मर्ज पता ही नहीं लगा करके माने लागे कि रात दिन नहीं नाम ले कहाँ लगा हाथ जन नटे ऑपरेशन ना हो तो अच्छा है जन नटे मर्ज गायब हुई की वजह नटे उनके कुछ नहीं करवे ना हुआ कहीं दवाई ठीक हो गई बाकी बता पर माटर काम करा रहे हैं मर्ज नहीं चला रहा प्रकृति में बहुत ज़्यादा शक्ति है। अब देख लिया भर्ती के 1 दिन फिर की भर्ती बार और अल्ट्रासाउंड पहले तो ऑपरेशन कर फिर मर्ज नहीं निकला जन नटे। अब उनका फिर भी कहा जाता है फिर नहीं माना कहाँ जाना टाइम 30,000 रुपये मजे उनके पीछे दवाई लगा दें। अगर 2-4 हज़ार 10,000 खर्चा करे वहाँ उनका कष्ट लगा है नहीं करता ना आवत है ही जाना टाइम भैया हो जे प्रकृति मानता है उसी बड़ा जान लिया कि कुछ नहीं जान लिया कि कितना परेशान हुआ हमारे कैसे तो मना ही नहीं। अगर ये करे घरे प्रकृति मानत रहे हैं तो घरे घरे ना दवाई ना ऑपरेशन ना कुछ। नमस्ते। ये दोनों लोग चिलबिला से खड़ा होकर जाते हम लोग बोल नहीं है ना बोला था लेकिन संवाद है ना। इनके गांव में 12 परिवार और वो सभी लोग आपस में बहुत झगड़ते सभी लोग 12 परिवार हैं मतलब 12 घर एक गांव है और कोई ऐसा घर नहीं था जिसमें घर में भूत नहीं था। जो बीमार हो तो इनको मारना शुरू, ये बीमार तो इनको, ये बीमार तो उनको कि वही भूत किए हैं। इस तरह कहानी चलती थी मतलब सारी रुपया सारी कमाई सारा कुछ डॉक्टरी में ओझाई में और दवाई में जाती है झगड़ा में। अब एक लोग टेस्ट किए खुशहाल हुए, दूसरे लोग सही किए, तीसरे सही किए, अब एकदम खुशहाल। देखिए सोचिए अब पूरे गांव का भूत कहाँ गया?
हंसाइए है ना, मतलब रोना ही देखेंगे, हंसना नहीं देखेंगे। कम से कम यहाँ सब खुशहाल तो है, खुशहाल। भैया हम बहुत पहले 8 साल ज्यादा इतना परेशान रहे, लाना बुझाई दवाई बहुत परेशान रहे। ये तक की का बताई गोड़े से एकदम जैसे मैंने या पानी हो गया था, इसे गोड़े से एकदम परेशान है, चले नहीं पा रहे। ये यहाँ चले और रोई रोटी की अब तो जिंदगी बेकार है। और से हमारा सब लग गया बोला हाँ, जब से तू बुझाई दवाई कई जाए लेके बोले ले जाए देना वहाँ 1000-2000 ले इसको पैसा का आराम का नहीं होता। कुछ परेशान हुई दवाई बताल से अम्मल से कोहराऊ से पट्टी से दवाई लगते है, इसको पैसा का आराम ना फिर देवा दवाई जब देवा दवाई आए तो 4 दवाई लाए देवा से और 1000 से कम नहीं दवाई लागत रही जा। और ये खाए रात खर्च मेरे बहुत परेशान हुई है जो दवाई से निगाह हुई है तो हार के दवाई से अब तो इससे हमारे दोनों में आए रहे देखा गई होंगे वही हमारे देवरान के लड़के बहुत दिमाग रहा वही देखे हम आई रहे वो कहें कि भैया चलता मेरे साथ कहाँ चलता कहें चला एक आई देख लेते आ जाए ये जान बहुत हाथ से 10 हुई जाए चला गए हम भाई देख और महारा दोनों बगल बगल बना कहीं कि इनका महारा तोड़ का मुड़ गया वो कहीं महारा तोड़ गया महारा तोड़े टंकी बनवाए तोड़े मैं पानी वहाँ जीत रहा और महारा तोड़ी बुहारी लगा दी बंद कर दी मैंने हमारा भैया टंकी तोड़ के मढ़ाई भाई कर दी कमाई खाए लाके बड़े लगे दवाई या कमाना और जहाँ ऐसे सब कुछ गलत खाना भैया सब कुछ अच्छा से है ना, ऐसे
बहुत सारे लोग हैं जो ठीक हैं, जो